दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल रात को हम लोग करीबन 10:30-11 बजे यहाँ पर आके ठहरे थे, तो व्लॉग तो एंड नहीं किया था एज यूजुअल, जिसमें करता नहीं हूँ। इस जगह का नाम है धुआंधार। और ब्यूटी तो अब पीछे की देखो भाई, मौसम ख़राब हो चुका है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ख़राब होगा, बट नाउ इट इज़ समवॉट एक्सपेक्टेड, रेन इज़ एक्सपेक्टेड। और अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जहाँ पे खड़ी करी है वो भी जगह बहुत शानदार है। इसकी तो बात ही अलग है। अभी जरा इधर, मुझे नहीं पता कौन सी रेंजेस हैं, बट मेरे को लग रहा है कि आगे बारिश पड़ रही है। तो दोस्तों सुबह 9:15 करीब हो गए। मौसम का हालात आप देख ही रहे हो, बारिश वाला मौसम हो रखा है पूरा पूरा। और रोड पर इक्के दुक्के कोई मतलब टूरिस्ट नज़र आ रहा है मेरे को। मुझे लग रहा है दिस इज़ अ गुड टाइम टू विज़िट। और मे भी हो सकता है कि शायद हम सबसे लास्ट टूरिस्ट हो यहाँ से मूव करने वाले हैं, तो वो जाके पता लगेगा। हमने करीबन आज 8 घंटे करीब आज गाड़ी चलानी है। और अभी देखते हैं, यहाँ से निकलेंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ चलेंगे। नाश्ता हो गया, बिल्कुल सब बढ़िया हो गया। गाड़ी के अंदर में अब सिर्फ फ्यूल डलवाना है, फ्यूल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। सो दोस्तों, इस ट्रैवल ब्लॉग का गाड़ी के अंदर का पहला वीडियो। गाड़ी के अंदर भाई सुबह सुबह निकलने में हो गए लेट क्या हो गया, मतलब अपने आराम से निकले, क्योंकि हम लोग ना रात को लेट पहुंचे थे होटल में, चेक इन रात को लेट करा। और सुबह उसी हिसाब से आराम से निकले, क्योंकि यहाँ पर आज डिस्टेंस लंबा है और बीच का कोई और हमने डेस्टिनेशन बनाया नहीं। अगर आ जाएगा तो फिर चले जाएंगे, फ़िलहाल तो इसमें चलते हैं। और यार ये जो टेरेन है ना, ये टोटली अलग है। मज़ा आ रहा है इसके अंदर में गाड़ी चला के। बस गड़बड़ एक ही है, बीच बीच में सड़क काफ़ी टूटी हुई है, मतलब टूटी इन द सेंस ऊपर नीचे लेवल में नहीं है। जैसे अपना लेह की सड़कें रहती हैं ना, वैसा नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, शायद इसलिए है ऐसा। बट फ़िलहाल डीजल फिल करा दिया हमने एक बार डीजल फिल कराया था जयपुर में। जयपुर के बाद में हम यहाँ तक आ गए। आने के बाद में आधी टंकी करीब बचा था, तो मैंने बोला कि रिस्क नहीं लेना, डीजल फिल करा दो। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी है यहाँ की ना, मतलब रिलेटेड टू द फ्यूल अवेलेबिलिटी। जो अगर हर्षिल जा रहे हो आप विज़िट करने, तो आपको जो लास्ट फ्यूल स्टेशन है ना, वो उत्तरकाशी में मिलेगा। और ये जहाँ पे हम ठहरे थे, यहाँ से लेकर उत्तरकाशी तक के बीच में ना तकरीबन 7 से 8 फ्यूल पंप है। तो ये मत सोचते रहना कि हाँ चल अगले में भरा लेंगे, पता लगे लास्ट में मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी रिस्पेक्ट रोड्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक सेंस के साथ चलो। रोड्स अच्छी हैं, मज़ा आएगा चलाने में गाड़ी को। फिलहाल टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। जयपुर के अंदर में चल रहा है 32 डिग्री और यहाँ पे चल रहा है 17 डिग्री, और बारिश की पूर्ण संभावना बनी हुई है। कोई नहीं, देखते हैं, लेट अस एंजॉय। और पीछे वाली गाड़ियों को अक्सर जगह दे देना अगर आपको अपना ट्रिप एंजॉय करना है, क्योंकि ये साले हॉर्न मार के परेशान कर देते हैं। और मोटे मोटे पत्थर नीचे आके गिरे हुए हैं, रोड बीच में सारा चकाचक था ना हो। ये तो मज़ा ही बदल दिया इसने, पता नहीं करा क्या है। ना ऊपर चढ़ जाता है कि उतरने के टाइम पे मेरे को देखना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है। लेकिन अब रोड ठीक आ चुका है। अब मैं तो दोस्तों, रास्ते में आते आते एक जगह दिखाई दी और हम वहाँ पर रुक गए। और कुछ नज़ारा इस तरह है। और ये पता नहीं कौन सा जंगली फूल उठा के लेकर आ रही है। कह सुन के देखो, स्मेल भी नहीं आ रही। यार इतना सुंदर फूल है, तुमको पता नहीं क्यों इससे एतराज है। ये देखो कितना सुंदर फूल है, ये देखो
और लियोन दिखा हुआ इसमें। हाँ ये देखो, ये रुई लेकर आई है फूल ढूंढ के। ब्यूटी देखो आप। ब्यूटी देखो। लो हाँ, जंगल में जितनी भी सुंदर चीजें होती है ना, समंदर में जितनी भी चीजें सुंदर चीजें होती है, सब जहरीली होती है, याद रखना। सुंदरता हमेशा जहरीली होती है। सुंदरता, ये कह रही है सुंदरता हमेशा जहरीली होती है। तो आप लोगों में से कौन कौन इस बात से ना एग्री करता है, सुंदरता जहरीली होती है? चलो कोई नहीं, अब चलते हैं। थोड़ी देर होगी रुके रुके यहाँ पर, लेकिन जो मौसम है ना, देखो कैसा बना हुआ है। और ये उड़ रहे हैं वल्चर ऊपर। गिद्ध है ना भी यहाँ पर? हाँ गिद्ध है। चल चले। और हमारा जोरावर, ये अपना जोरावर, और जैसी जोरावर के ऊपर मैंने कैमरा डाला, साथ साथ सूर्य देवता ने धूप दर्शन निकल दिए। आ गई है। इट्स गुड। लेकिन ना काफी खाली सड़क है और काफी अकेले हैं हम दोनों। क्या रुई, चलें अब? हैं? थोड़ी धूप भी ले ली हमने और थोड़े रुक गए। हाँ हाँ, नहीं खाली गाड़ी चलाने से मतलब नहीं है ना, कि थोड़ा सा रुक जाओ बीच में तो अच्छा लगता है, बट आपको एक सही जगह देखनी पड़ती है जहाँ रुक सके। तो दोस्तों अभी हम चंबा की तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए रास्ते के अंदर में कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि खाली गाड़ी चलाने से मतलब नहीं है, गाड़ी बीच में रोक के भी थोड़ा आनंद लेना चाहिए। और अभी हम जिस रास्ते बढ़ रहे हैं वो देखिए, सामने एक मंदिर नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज कोई वहाँ पे कुछ मेला वगैरह लग रहा है, क्योंकि ना पहाड़ों के अंदर में ना अलग अलग देवताओं के दिन और महीने होते हैं। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो एक बार जाके देखते हैं। मंदिर देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार चलते हैं। क्यों रही, चले क्या? आया तो यार, देखने लायक चीज होती है। गाड़ी का लगाए, यहाँ नीचे उतार के लगी, यहाँ लगा दे। चप्पल इधर कोने में उतार दें क्या, यहीं पे ही? ऊपर गणपति भगवान बिठाए हुए हैं। ध्यान सिंह रथी जी महाराज का मंदिर है। हिस्ट्री तो नहीं पता, पता करेंगे। हिस्ट्री तो मेरे को भी नहीं मालूम इसकी, मेरे हिस्ट्री में हाथ कमजोर है। चला जब बेल बजा, घंटी बजा। बजा दी मैंने। बोल मैं अच्छे अच्छे लोग भी बजा देती हूँ। पंगा लेने थे ऐसे में। ऐसे में किसी को कुछ नहीं कहती। ओम गण गणपति देवाय नमो नमः। गणपति महाराज ऊपर है। तो दोस्तों ये खाली मंदिर देखने में मज़ा नहीं है, मंदिर का भी बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने अभी पढ़ा तो ये ध्यान सिंह महाराज जी का मंदिर है। और ये ध्यान सिंह महाराज जी कौन थे? ये बेसिकली एक प्रेत थे, आती जाती औरतों को परेशान करते थे। और मतलब कई कुछ लोगों ने मतलब बताते हैं कि भाई कुछ महिलाओं ने इनको सिद्ध कर लिया और अपनी ना सास को परेशान करने के लिए इनसे वरदान मांगा। तो ये बहुओं का ना जो मतलब घर की बहू होती थी ना, उनकी ना हेल्प करते थे। और अगर कोई उनकी सास वगैरह तंग करते थे तो उसमें उनकी हेल्प करते थे। बट क्या करते थे उस टाइम के अंदर में, ये बलि की इच्छा रखते थे। अब ये तो मतलब क्या कि रेगुलर ही बन गया ना बलि देना। फिर इन लोगों ने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद में उन्हें बुलाया, और बुलाने के बाद में फिर रिक्वेस्ट करी कि हम बलि नहीं दे सकते, हम आपको भगवान की तरह पूजेंगे। तो फिर इन्होंने, महाराज जी ने बोला कि आप सिर्फ झंडे चढ़ा दीजिए और प्रसाद चढ़ा दीजिए, वही काफ़ी रहेगा। तो वही रिचुअल्स हैं जो आज ये पूरा कर रहे हैं। और ये साल में एक दिन, जो आज का दिन ना, आज ही ये मेला लगता है। और फॉर्चुनेट पार्ट है कि हमें भी देखने को मिला। बट हाँ, मेरे लिए एक नई स्टोरी थी
तो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। वो कुछ कुल मिला के इस टाइप की स्टोरी है। क्या रोई? रविदास बाबा राजा कुछ बाबू जी, कुछ बाबा को भी चढ़ा जा, कुछ पांच है। अभी हम लोग मंदिर में गए और काफ़ी स्पिरिचुअल सी फीलिंग आई, है ना? बस चले ही गए, है ना? पहाड़ों में देवी देवता ऐसे होते हैं। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है, इशारा हुआ। वो खुद बुलाते हैं देवता, तो है ना? हमारे लिए भी शायद आज डिमांड थी, भैया जयपुर से तुम्हें इधर आना पड़ेगा। वी केम। मैं हूँ कहीं रास्ते में, अब रास्ते का मालूम नहीं क्या जगह नाम क्या है, बट यहाँ से हर्षिल रह गया करीबन 4 घंटे के आसपास। और मैं जब जा रहा था ना तो मेरे को ये नज़र आया, पीछे देखो, पीछे ये है रिजर्वायर टिहरी डैम का। और दिखाता हूँ आपको, ये कितना बड़ा है, जहाँ तक नज़र आ रही है ना वहाँ तक पानी ही पानी है। काफ़ी अच्छी जगह है। तो रुई भाई लंच का टाइम हमारा शुरू हो गया और मैंने फिर रुई से काम करवाना शुरू कर दिया। प्याज कट रहे हैं, टमाटर और खीरा, और कहाँ बना रहे हैं, ये है वो शानदार जगह। दिन के 1-2 बजने वाले हैं, 1:45 हो गए। मौसम फिर ख़राब होने लग गया। मेरे को लगता है शाम पहुँचते पहुँचते फिर काम ख़राब हो जाएगा। अभी हर्षिल के अंदर में टेम्परेचर हो रहा है -2 दिन में, तो रात का टेम्परेचर आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, देखते हैं। और ऊपर से हमारे पास है डीजल गाड़ी तो दैट इज़ वन मोर फन। देखते हैं, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, मैं रात में स्टार्ट करूँगा जाके 2-3 बार तो हो जाएगा। खाने की तैयारी जोरों शोरों पर। यार एक चीज़ बताओ, ये कलर ना इसमें पॉपअप होते हैं क्या वीडियो में? वेरी गुड। दही रह गया, देखो भाई रूही ने खाना खिलाया कितनी बढ़िया जगह पर। बताओ क्या क्या है यहाँ पर खाने में, अंदर में कोई कमी है? हम दोनों बैठेंगे और खाना खाएंगे। अच्छा रूही ना इधर रहने दे, मत खिला। एक बार मैं खिला के दिखाऊँ कैसे खाना खाते हैं, मगर नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा। बट इट्स अ गुड प्लेस टू हैव योर लंच डिनर वॉट एवर विल बी। यार क्या शानदार लग रहा है इधर पीछे, और हम बैठे हैं कि गजीबो बना हुआ है। 11 अपार्टमेंट से अच्छा गजीबो है। देखो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ते हैं, और देखो बैठने के लिए भी जगह नहीं है पूरी, लेकिन आज हम बिल्कुल है देसी तरीके से बैठ के फटाफट धो रहे हैं। आज सिंक नहीं है हमारे पास में, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना हमने पिछली बार जो अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था कि खाना खुद बनाया खाया, और वो ठीक है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा साफ़ करने पड़ेंगे रूही को। ये ले, उसके बाद से हमें ऐसा लग गया कि भाई ठीक है, अगर कोशिश करो, अगर हो सकता है तो कर लेना चाहिए काम। और ये जो पानी है ना, ये पानी कहाँ से, पता है कहाँ से भर के लेकर आया हुआ है? वो जो दीवार है ना उसके पास में चुरली पानी गिर रहा है कहीं से,
तो वहाँ से निकाल के लेकर आया था मैं। और ऑफ कोर्स ये बकेट हमारी कोलैप्सिबल है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी गहरी हो जाती है। फ़िलहाल तो हमने फुल ओपन करी हुई है। ये तो टूट ही गया। टूटी क्या? रख दे, डस्टबिन में डाल देंगे इसके बाद में, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी की मार्केट के अंदर में। और भाई धूप के साथ में ये जो बारिश हो रही है, पता नहीं कौन से जानवर की शादी हो रही है, लोमड़ी गीदड़ पता नहीं किसकी। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, इसके अंदर में कम से कम 3 से 4 बार मैंने ना इंद्रधनुष देखे, और शानदार। मैंने पहली बार ऐसा इंद्रधनुष देखा जो मेरे सामने ज़मीन से निकल रहा है और ज़मीन में ही जा रहा है। ऑसम। अगर आगे मेरे को कुछ नज़र आता है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर आगे मेरे को नज़र आता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये बारिश रुक ही नहीं रही, कभी ओले पड़ जा रहे हैं, कभी बारिश हो जा रही है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। बट मुझे लगता है कि मौसम कुछ करवट बदलेगा शाम तक। तो फ़िलहाल तो अभी हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ कंटिन्यू चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, क्योंकि लंच का में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया था। तो अभी पहुँचेंगे, देखते हैं कहीं और रास्ते में रुकते हैं तो फिर आपको नज़ारे दिखाते हैं, नहीं तो म्यूज़िक के साथ ये साथ के नज़ारों के मज़े लीजिए। तो फाइनल डेस्टिनेशन से कुछ 80 किलोमीटर दूर है, और ये मेरे ख्याल से बेहद ही लैंडस्लाइड वाला एरिया लगता है मेरे को, क्योंकि ना मैंने अभी क्या देखा, वहाँ से आते हुए लैंडस्लाइड टनल्स बनी हुई हैं और काफ़ी लंबी बनी हुई है। जैसे अपना अटल टनल के पास में जाते हैं ना हम लोग, ऊपर से निकलती हैं, तो वैसे ही कुछ है। और ये लिखा है हमारी संस्कृति हमारी पहचान, आई लव उत्तरकाशी। आई लव उत्तरकाशी, सही बात है। उत्तरकाशी बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और ये बनी हुई है वो सारी टनल्स, देखिए। हर्षिल 80 किलोमीटर है, अंदर कैसे कैसे चित्र बनाए हुए हैं, और चल क्या रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम फाइनल पड़ाव की तरफ को हैं, मतलब अपने डेस्टिनेशन की तरफ को। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप हर्षिल ट्रैवल करते हैं तो हर्षिल ट्रैवल करने के टाइम पर आपको एक टॉप क्रॉस करना पड़ता है, जिसको सुखी टॉप कहते हैं। और ये थोड़ा ध्यान रखें कि सड़कें बहुत ही कंजस्टेड है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। और आपके सामने नज़र आ ही रहा है ना, अभी बारिश हुई है, तो आप मान के चलिए कि इसमें एक्सट्रीमली आपको एकदम कॉशियस रहना है। रास्ते में सड़क सडनली टूट जाती है और सड़क के नीचे से उतर के आपको दूसरी साइड से जाना पड़ता है। सामने पत्थर रखे होते हैं, आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो तेज़ ना चलाए, धीरे चले, और बहुत कॉशियस रहे इसके अंदर में, क्योंकि ना कुछ जगह पर तो धूप ही नहीं पड़ती। और मेरे को लगता है स्पेशली इन द विंटर सीजन 100% इधर ब्लैक आइज होती होगी। तो बाकी नज़ारे पूरे रास्ते में बहुत शानदार है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, बस पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में, और फिर हम दिखाते हैं आपको हर्षिल के नज़ारे। दिख रहा है मेरे को, तो दिख ही नहीं रहा। मेरे को भी नहीं दिख रहा,
बट फिर भी मैं चला ही दूँगा। ठीक है। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं हर्षिल में। और हर्षिल का रोड थोड़ा सा ऑफसेट है, मतलब मेन रोड से थोड़ा सा आपको नीचे उतर के जाना पड़ता है। और ये जो भगीरथी रिवर है ना, इसके साथ इसके ऊपर से पुल है ये, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हुई हैं उसके ऊपर से। और आज काफ़ी लंबा दिन रहा हमारा। और होम जो हमने अपना होटल था वो ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ है, तो बस गाड़ी खड़ी करेंगे और देखते हैं कि आज कैसा रहता है मौसम। लेकिन मौसम काफ़ी मतलब बारिश वाला हो गया था और बहुत बरसात पड़ी हुई थी। लो जी, लगता है बम जस्ट सामने ही दिख रहा है। अच्छा, वो वाइट कार के पास में हमारा होटल है। तो पहले गाड़ी पार्क करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे भी एक बार सेटल हो गए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हर्षिल, और हर्षिल में हो रही थी बारिश। और अब बारिश होते होते पता है क्या हुआ रूही, क्या हुआ है? ये क्या हुआ है दिखाता हूं मैं आपको। पीछे देखो रे, स्नोफ्लेक्स। तो बर्फ पड़ने लग गई। इट्स अ गुड। देखते हैं, मेरे को मालूम नहीं कि कितनी देर पड़ेगी, बट स्नोफ्लेक्स काफी हैवी हैं, बहुत हैवी वाले फ्लेक्स हैं। तो दोस्तों सुबह के बज गए 8 और रात को हो रही थी खूब बर्फबारी। और अभी का नज़ारा देखो कैसे। उधर अभी जाते नीचे, गाड़ी कॉल स्टार्ट करते हैं। और ये अपनी गाड़ी कहाँ गई? अपनी गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही इसमें। नीचे आके देखते हैं, चलो। यहाँ अपनी गाड़ी पार्क है, देखते हैं जरा। आजा।